Hello student, my name is Tanushree and today I will teach you about terminology of midwifery and gynecological nursing in bilingual Hindi and English. So let's start the topic. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि टर्मिनोलॉजी या मेडिकल टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या होता है। तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है मेडिकल फील्ड में यूज़ होने वाले विशेष शब्दों की भाषा। ये शब्द आमतौर पर ग्रीक या लैटिन भाषा से लिए गए होते हैं और शरीर के अंगों, बीमारियों और प्रक्रियाओं और इलाज से जुड़े होते हैं। इन मिडवाइफरी टर्मिनोलॉजी जो टर्म्स यूज़ किए जाते हैं वो प्रेग्नेंट वुमन की केयर, सेफ डिलीवरी और न्यूबॉर्न केयर से रिलेटेड होते हैं। सो स्टूडेंट्स, मिडवाइफरी में ऐसे बहुत से वर्ड हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, लेकिन अगर हमें उनका मीनिंग नहीं पता होता है तो हमें किसी भी टॉपिक को समझने में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। तो आज हम कुछ ऐसे ही टर्म्स के बारे में बात करेंगे और जानेंगे उनके मीनिंग्स को। So here is our first term, which is midwifery. Midwifery is an art and science of providing preventive, promotive, diagnostic and therapeutic health care to a woman during pregnancy, labor process, puerperium and also care to the newborn. तो midwifery साइंस की एक ऐसी कला है जिसके अंतर्गत हम प्रेग्नेंट वुमन या ऐसी वुमन जिसका लेबर हुआ हो या प्यूपेरियम हुआ हो या फिर न्यूबॉर्न को प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, डायग्नोस्टिक और थेराप्यूटिक हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं। So now we will talk about midwife. Midwife is the person who performs all these activities is known as midwife. यानी midwife एक ऐसी person है जो ये सारी केयर को प्रोवाइड करती है। So our next term is reproduction. Reproduction means process by which a fully developed offspring of its kind is produced. अगर हम हिंदी में बात करें तो रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी लिविंग बीइंग अपने ही जैसी संतानों को जन्म देता है। Pregnancy is a state of carrying fetus inside the uterus by a woman from conception to birth. प्रेगनेंसी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक औरत के गर्भ में बच्चा 9 महीने तक डेवलप होता है। Gestation is the period of time between conception and birth, also called pregnancy. Gestation को प्रेगनेंसी के नाम से भी जाना जाता है। यह कंसेप्शन और बर्थ के बीच का समय होता है। कंसेप्शन यानी कि जब उसने कंसीव किया और बर्थ यानी कि जब उसने जन्म दिया। जब से उसने कंसीव किया है तब से लेके बर्थ तक के बीच का जो समय होता है उसे बोलते हैं गेस्टेशन। ग्रेविडा इज़ अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब अ वुमन हु इज़ प्रेग्नेंट और हैज़ बीन प्रेग्नेंट इन द पास्ट। ग्रेविडा एक ऐसा टर्म है जो कि किसी भी प्रेग्नेंट वुमन के लिए यूज़ किया जाता है, चाहे वह अभी प्रेग्नेंट हो या वो पास्ट में प्रेग्नेंट हुई हो। मल्टीपैरा रिफर्स टू अ वुमन हु हैज़ गिवन बर्थ मोर देन वंस। मल्टीपैरा वो वुमन होती है जो एक से ज़्यादा बच्चों को जन्म दे चुकी होती है। नलीपैरा इज़ द वुमन हु हैज़ नॉट गिवन बर्थ बिफोर। नलीपैरा वो वुमन होती है जो अभी इस टाइम पे प्रेग्नेंट तो है प्रेजेंट टाइम पे, लेकिन उसने अभी तक एक भी बेबीज़ को बर्थ नहीं दिया है। प्रीमीग्रेविडा इज़ अ वुमन कैरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी। प्रीमीग्रेविडा वो वुमन होती है जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई हो। मल्टीग्रेविडा इज़ अ वुमन कैरिंग प्रेगनेंसी मोर देन वंस। मल्टीग्रेविडा वो वुमन होती है जो कि पहले भी प्रेग्नेंट हो चुकी होती है। लीनिया नाइग्रा also called लीनिया एल्बा, brownish black colored narrowed line which appears on abdominal midline. लीनिया नाइग्रा एक ब्लैकिश या ब्राउनिश लाइन होती है जो कि नेवल यानी नाभि से लेके प्यूबिक एरिया तक किसी भी वुमन के पेट पे दिखाई देती है। ये हार्मोनल बदलाव के कारण होता है और डिलीवरी के बाद धीरे धीरे चला जाता है। ये लाइन सभी प्रेग्नेंट औरतों में नहीं दिखाई देती, पर अगर दिखे तो चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये होना नॉर्मल है। Striae gravidarum are depressed line of pinkish color appear on the areas of maximum stretching during pregnancy, such as around the umbilicus, over breast, thighs and buttocks. Striae gravidarum का मतलब होता है प्रेगनेंसी के दौरान पेट, कमर या थाइस पर पड़ने वाले खिंचाव के निशान, जिसे हम स्ट्रेच मार्क भी कहते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि जब पेट और बॉडी का साइज बढ़ जाता है तो स्किन खिंचती है और उस पर पतली लकीरें या निशान पड़ जाते हैं। ये बिल्कुल कॉमन है और टाइम के साथ हल्का पड़ जाता है। Hirsutism, development of thin hair on face after childbirth. After childbirth, वुमन के फेस पे थिन हेयर्स जब ग्रो होने लगते हैं तो इसे हम बोलते हैं हिर्सुटिज्म। क्विकनिंग, एक्टिव फीटल मूवमेंट फर्स्ट टाइम फेल्ट बाय द प्रेग्नेंट मदर आर नोन एज क्विकनिंग। जब एक प्रेग्नेंट वुमन फर्स्ट टाइम अपने पेट में बच्चे के हल्के हल्के मूवमेंट्स महसूस करती है तो इसे क्विकनिंग बोलते हैं। यह आमतौर पर 4 से 5 महीने में होता है। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि बच्चा पेट में लात मार रहा है, तो वो एक क्विकनिंग ही होता है।
सो स्टूडेंट्स, नाउ इज़ टाइम फॉर गायनेकोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी। इसमें जो टर्म्स यूज़ किए जाते हैं वो मेनली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़ी डिजीज़ेस और प्रॉब्लम से रिलेटेड होते हैं। सो फर्स्ट टर्म इज़ गायनेकोलॉजी। गायनेकोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द डिजीज़ेस ऑफ द फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स इंक्लूडिंग द ब्रेस्ट। गायनेकोलॉजी मेडिसिन की एक ब्रांच है जो कि डील करती है फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स और ब्रेस्ट से जुड़ी हुई डिजीज़ेस को ट्रीट करने के लिए। Gynecologist is a doctor who is a specialist in gynecology is known as gynecologist. Gynecologist एक ऐसा स्पेशलिस्ट होता है जिसने वुमेंस की डिजीज़ेस के बारे में अच्छे से स्टडी की होती है और स्पेशलिस्ट होते हैं। यूट्राइन फाइब्रॉइड। Uterine fibroid is a benign tumor which is originated from the smooth muscle layer found in the myometrium of the uterus. It is also known as uterine leiomyomas of fibromyoma. यूट्राइन फाइब्रॉइड का मतलब है यूट्रस यानी बच्चेदानी के अंदर या बाहर उगने वाले नॉन कैंसरस मांस या गांठ। ये मांस फाइब्रस टिश्यू होते हैं जो अक्सर हार्मोनल चेंजेस की वजह से बनते हैं। ज़्यादातर केसेस में ये सेफ होते हैं। इन्हें लियोमायोमास या फाइब्रोमायोमा के नाम से भी जाना जाता है। Menstruation. It is the discharge of blood and mucosal tissue from the inner lining of the uterus occurring regularly in women through vagina after every 26 to 30 days throughout the reproductive age. Menstruation एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वजाइना के थ्रू ब्लड और म्यूकोसल टिश्यू यूटरस की इनर लाइनिंग से बाहर आते हैं। यह प्रक्रिया हर 26 से 30 दिन के अंतराल पे होती है। मेनोपॉज. Time of life when a woman's ovaries stop producing hormones and menstrual period stops at the age of 45 to 55 years. मेनोपॉज वुमेंस की लाइफ का वो टाइम होता है जब ओवरीज हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना बंद कर देती हैं, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल पीरियड भी स्टॉप हो जाते हैं। मेनार्की. फर्स्ट मेंस्ट्रुअल इन अ वुमेन इज नोन एज मेनार्की. एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, जब फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुअल अपीयर होता है तो मुंह से बोलते हैं मेनार्की. प्यूबर्टी. It is the stage when secondary sexual characteristics start to develop and reproductive organs become functionally active. Puberty एक ऐसा स्टेज है जब बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो फंक्शनली एक्टिव हो जाते हैं। फर्टिलिटी. द कैपेसिटी टू कंसीव और रिप्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग्स इज नोन एज फर्टिलिटी. अपनी ही जैसी अपनी और संतानों की उत्पत्ति करने की क्षमता को फर्टिलिटी बोला जाता है। Infertility. Failure to conceive within 1 or more years of regular sexual intercourse without using any contraceptive device. जब कोई कपल बिना किसी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस का यूज़ किए हुए 1 और मोर देन 1 ईयर रेगुलर सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है और फिर भी कंसीव नहीं कर पाता है तो इसे इनफर्टिलिटी बोलते हैं। प्राइमरी इनफर्टिलिटी. इट refers to couple who have never been able to conceive at least 1 year having sex without using any contraceptive device. प्राइमरी इनफर्टिलिटी का मतलब है कि किसी कपल ने 1 ईयर तक बिना किसी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस का यूज़ किए सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है लेकिन उन्होंने अभी तक एक भी प्रेगनेंसी गेन नहीं की है। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी. इट refers to couple who have been able to conceive after at least once but now are unable to conceive after at least 1 year having sexual intercourse without using any contraceptive device. सेकेंडरी इनफर्टिलिटी मीन्स कि उन्होंने एक बार सक्सेसफुली कंसीव किया है बट नाउ दे आर अनेबल टू कंसीव अगेन. Now we will talk about amenorrhea. Amenorrhea means absence of menstruation in a woman. Primary physiological amenorrhea. Absence of menstruation in a woman before puberty is known as primary physiological amenorrhea. Secondary amenorrhea. Absence of menstruation in a woman who had been menstruation before but later stops it for 6 or more months in the absence of pregnancy, lactation, menopause. Secondary amenorrhea तब होता है जब प्रेगनेंसी, लैक्टेशन या मेनोपॉज की वजह से वुमेंस में पीरियड आना स्टॉप हो जाते हैं। प्राइमरी पैथोलॉजिकल एमनोरिया. एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन इन अ गर्ल इवन आफ्टर 16 ईयर्स ऑफ एज इज नोन एज प्राइमरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया. डिसमेनोरिया. पेनफुल मेंस्ट्रुएशन इज नोन एज डिसमेनोरिया. क्रिप्टोमेनोरिया. It is an abnormal condition in which there is periodic shedding of endometrium and bleeding occur in the woman, but due to any obstruction in the genital tract, the blood fails to come out. Menorrhagia. Excessive bleeding during menstruation is known as menorrhagia. Epimenorrhea. When duration of menstrual cycle is reduced to 21 days or less instead of 28 to 30 days, this condition is called polymenorrhea or epimenorrhea. Hypomenorrhea. When duration and amount of bleeding decrease during menstruation, then this condition is known as hypomenorrhea.
Oligomenorrhea. When duration of menstrual cycle is increased to more than 35 days, then this condition is known as oligomenorrhea. Surgical menopause. Menopause occurring after a surgical procedure is known as surgical menopause. Dysfunction of uterine bleeding or DUB. Abnormal uterine bleeding without any detectable organic pathology is called DUB. Terminology of diseases. Pelvic infection. Infection of the organ of the upper genital tract such as fallopian tube, uterus, ovary, etc. Vaginitis. Inflammation of the vagina is known as vaginitis. Senile vaginitis. It is the inflammation of the vagina in a woman after menopause. Cervicitis. It is the inflammation of the cervix. Salpingitis is the inflammation of the fallopian tube. Endometritis is the inflammation of the endometrium, inner layer of the endometrium. Ophritis is the inflammation of the ovary. Pelvic abscess. Accumulation of pus in the pelvic cavity due to any infection is known as pelvic abscess. Contraception. It means to avoid unwanted pregnancy. Contraceptive method. The method which are used to avoid unwanted pregnancy is known as contraceptive method. STD. Sexually transmitted diseases. The diseases which are transmitted by unprotected sexual act are known as STD or sexual transmitted diseases. Pyometra. Abnormal accumulation of pus in the uterine cavity is known as pyometra. Genital prolapse. Downward displacement of female genital organs such as vaginal wall or uterus due to weakness of supporting structure is called genital prolapse. Genitourinary fistula. Abnormal communication between urinary and genital tract is called genitourinary fistula. Retroversion of uterus. It is an abnormal condition in which entire uterus turns backward. Retroflexion of the uterus. An abnormal condition in which the uterine body is bent backward at the angle with the cervix. Uretrovaginal fistula. Abnormal communication found between female urethra and vagina. Retrovaginal fistula. Abnormal communication found between female rectum and vagina is known as retrovaginal fistula. Dilatation and curettage. In this operation, first cervical dilatation is done, then uterine curettage is done. It is also known as DNC. Hysterosalpingography. Radiographic study of the internal structure of the uterus and fallopian tubes is known as hysterosalpingography. Cryosurgery. Destruction of abnormal body tissues by freezing is known as cryosurgery. Hysterectomy. Surgical removal of the uterus is known as hysterectomy. Hysteroscopy. Visualization of the cervix and uterus by hysteroscope is known as hysteroscopy. Radiotherapy. When ionizing radiation are used to treat any disease, it is known as radiotherapy. Usually it is used for the treatment of cancer. Chemotherapy. It is used to prevent growth and destroy cancer cells. Thank you. If you want more videos like this, then like, share and subscribe.